आज मैं अपने इस मलिक टेक्नोलॉजी के मंच पे आपको कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। आप सभी जानते हैं कि जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ही मार्केट में रखते हैं, लेकिन जो पुराने मैन्युफैक्चरर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर से पैसे एडवांस लेते हैं, देन जो है वो अपने प्रोडक्ट को रिलीज़ करते हैं और उससे मार्जिन जो है वो बहुत ही कम होती है। तो जितने भी बाज़ार में पुराने प्रोडक्ट्स मिलेंगे, पुराने मतलब कि बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट मिलेंगे, वो प्रोडक्ट जो है उन पे मार्जिन बहुत कम होती है, डिस्ट्रीब्यूटर को बहुत कम मार्जिन मिलती है। शुरुआत में जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। लोग ये चाहते हैं कि हम बड़ी कंपनियों का डिस्ट्रीब्यूटर लें, सोर्स लगाते हैं कि साहब हमको इस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिलवा दीजिए, लेकिन मेरे समझ से अगर आप छोटी कंपनियों का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लें तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। छोटी कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स बड़े आसानी से आपको दे देंगे और किसी तरह से सिक्योरिटी मनी नहीं होगी, एडवांस में आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, इवन इनके माल को बेच करके आप अपना पैसा दीजिए। लेकिन ईमानदारी काफ़ी मायने रखती है, आपको जो है ईमानदारी से पैसे वापस करना होगा, अदरवाइज़ ये जो स्मॉल मैन्युफैक्चरर हैं वो दो एक बार के बाद फिर देना बंद कर देंगे, क्योंकि उनको रिटर्न नहीं आएगा तो वो फिर नहीं देंगे। तो कोशिश ये करना चाहिए कि स्मॉल मैन्युफैक्चरर से उनके प्रोडक्ट को ले करके और अपना डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू करना चाहिए। इसमें मेहनत ज़रूर लगती है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जिन कंपनियों का प्रोडक्ट तो चल रहा है बाज़ार में उसमें तो आपको कुछ भी मेहनत करनी नहीं पड़ती है उसको चलाने के लिए, लेकिन जिनका प्रोडक्ट जो है उन कंपनियों का जिनका बाज़ार में नहीं है, कोई पहचान नहीं है उनको पहचान दिलाने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है आपको डोर टू डोर पहुंचाना पड़े, पब्लिक तक पहुंचाना पड़े आपको उनके प्रोडक्ट को। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा। बगैर इन्वेस्टमेंट के आपको बहुत सारी कंपनियां जो है आपको, इवन मैं आपको बगैर सिक्योरिटी मनी के आपको मैं दे सकता हूं, बशर्ते कि आप हमारे साथ ईमानदारी से जुड़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए 2-3 चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। उन चीज़ों को पहले आप शुरू करें जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर आइटम्स हों। फास्ट मूविंग कंज्यूमर आइटम मतलब जो बहुत तेज़ी से निकलते हों, जिनका जो आइटम्स को ज़्यादा कंज्यूम किया जाता हो। ख़ास तौर से फूड आइटम्स जो हैं, ये फूड आइटम्स जो हैं वो डेली जो है कंज्यूम किया जाता है। लेकिन अदर देन फूड आइटम्स भी जो है बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे कपड़ा धोने के लिए लिक्विड्स हैं, डिटर्जेंट्स हैं, ये भी कंज्यूमर आइटम्स हैं। अब फूड आइटम और ये डिटर्जेंट आइटम में थोड़ा फ़र्क है। ये फूड आइटम काफ़ी पेरिसेबल आइटम्स होते हैं, इनकी एक्सपायरी बहुत कम होती है, लेकिन डिटर्जेंट्स की तो मोरलेस कोई एक्सपायरी ही नहीं होती है, लेकिन 2-3 साल तक अगर ना बिके तो आपके स्टोर में वैसे ही तरोताज़ा बना रहेगा। लेकिन फूड आइटम जो है वो एक्सपायरी डेट उनकी होती है और वो ख़राब हो जाते हैं। तो फूड आइटम का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना और अदर देन फूड केमिकल आइटम के लेने में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि शुरुआत में आप किस में लें। मेरा तो अपना मानना यह है कि जिसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो उन प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना चाहिए जो वैल्यू एडेड आइटम हो। जैसे कुछ वैल्यू एडेड आइटम जो है अतर है, ऊद है, इसमें अच्छी मार्जिन भी होती है और वैल्यू एडेड आइटम है, क्योंकि एक स्मॉल क्वांटिटी 6 ml की बॉटल ऊद की जो है वो कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये की है। या सिंथेटिक ऊद जो है जिसको ऊद मुखल्लत कहते हैं
वो 100 या 150 रुपए की होती है। अब 6 ग्राम की बॉटल को अगर आप 100-150 रुपये में बेचते हैं तो उसमें आपको 20 से 25 रुपए की जो है प्रॉफिट हो सकती है। लेकिन जब आप डिटर्जेंट बेचेंगे, 1 किलो बेचेंगे तो शायद उसमें आपको 1.5 रुपये मिले। यहाँ 6 ग्राम बेच करके आपको 25 से 30 रुपये मिल रहा है और 1 किलो डिटर्जेंट बेच करके भी आपको 1 से 1.5 रुपये मिल रहा है। तो कितना फ़र्क है। इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए। धन्यवाद।